नमस्कार, आज हम आए हैं वैद्य कांतिबाई जी के यहाँ और फिर हम नई चर्चाएं करेंगे और नए नए विषयों के बारे में और बीमारियों के बारे में आपको जानकारी देने का एक छोटा सा प्रयास करेंगे। क्या घटक होता है, कैसे होता है, तो आपको उसके बारे में कुछ बताने का हम प्रयास करेंगे। तो आज हम आपके पास दोबारा फिर पहुँचे हैं, तो ये बता सकते हैं कि जैसे ही आपके पास ये वनस्पतियों में पौधे लग गए हैं तो इनका आप क्या करेंगे, इस्तेमाल करेंगे कि क्या करेंगे? इसका सबका इस्तेमाल करेंगे, कुछ पेड़ पौधा लगाएंगे। अच्छा, पौधा लगा देते हैं। लगा देंगे, कुछ बचे हुए के पौधा लगा देंगे, कुछ बाकी सूखे हुए के इस्तेमाल करेंगे बना के दवा। तो ये थोड़ा सा इनको इसके बारे में बता देते हैं। जो बड़ा सा पौधा, तो उठा लीजिए। आप देख रहे हैं इनमें पौधे लग गए हैं, बेला निकल गई है और आप लोग पौधे के बारे में भी जानकारी नहीं पा पाते हैं, तो उसका एक प्रयास है। ये इसके पत्ते हैं और इसे क्या कहते हैं? भालूकंद। इसका उपयोग आप किस में करते हो? ताकत के लिए पूरा बनता है, मिला के दवा 12 जड़ी बूटियों का। अच्छा, ताकत के लिए पूरा पौष्टिक, खून साफ करता है, ताकत आता है पूरा शरीर के लिए, अपनी कमजोरियों के लिए। अच्छा, कमजोरी के इसमें बनाते हैं। और किसी चीज़ में इस्तेमाल? इसको खाली पौष्टिक में मिलाते हैं। खाली पौष्टिक में मिलाते हैं, खून साफ करे, खून बढ़ाएगा। इसको तो भालू भी खा जाता है। हाँ, ये भालू कोड़ के खा लेता है जंगल में, छोड़ता ही नहीं है। जो नीचे मिल गया सो मिल गया। नहीं तो नहीं, भालू अगर इसको पा गए तो पूरा खोद के खा लेते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं भालूकंद है। भालूकंद को भालू ही ज़्यादातर खाता है, उसी के नाम पे इसका रखा गया है। और इसको पौष्टिक चूर्ण के रूप में या बटी में, कल्क में, काढ़े में उपयोग किया जाता है। इससे ताकत के लिए बहुत अति उत्तम होता है, गुप्त रोग वगैरह में। तो सबसे पहले हम ये जानकारी चाहेंगे, आपको एक बता देते हैं कि अभी मौसम बहुत ख़राब है, यानी मौसम परिवर्तन है, जल भी परिवर्तन हो चुका है, नया जल हो रहा है। तो आप अपना ध्यान रखें और छोटी छोटी चीज़ों का आप विशेष रूप से ध्यान रखें। जैसे पेट खराब होता है तो नॉर्मली है कि किसी का भी पेट खराब होने लगता है खान पान पानी वगैरह से। तो आप एक छोटा सा उपाय कर सकते हैं कि जैसे आप 1 चम्मच चाय पत्ती ले लीजिए, 2 चम्मच शक्कर ले लीजिए, गड़ी शक्कर, ध्यान दीजिएगा। और इन दोनों को किसी भी पात्र में पीस लीजिए। मिक्सर मशीन का उपयोग ना करें, उसका विरोध हम आपको पहले से ही करते आ रहे हैं। तो उसको कूट लीजिए और 3 खुराक ये बन जाती है। पहला खुराक खिलाइए, बिना सूप पानी नहीं पिलाना है, सिर्फ खा कर के फाँकी मार के आप हो सकता है एक आध बार आपको बाहर जाना पड़े, दूसरी बार में फिर आप खा लीजिए, फिर पानी नहीं पीना। अगर हो सके तो थोड़ा बहुत आप ले सकते हैं, लेकिन दूसरी बार में पानी ना हो तो अच्छा है। तीसरी बार में आप पानी ले लीजिए। आप बाहर जाएँ अथवा ना जाएँ, आधे घंटे का आप फिर रखिएगा तो आपका पेट बहुत अच्छा हो जाएगा मौसम के अनुसार। तो आज हम जानना चाहेंगे कि जो गांठें हो जाती हैं, गठिया, हाँ नहीं गांठ, ऐसे कहीं भी छोटे छोटे फोड़े नुमा हो जाते हैं गांठ, तो गांठ के लिए आप क्या देते हैं? गठान के लिए हम लोग देते हैं ये, इसको उठा लीजिए, पाताल कुमड़ा। हाँ, पाताल कुमड़ा। तो इसको आप इसमें और साथ में कुरैया देते हैं। हाँ, इनका क्या चूर्ण बना के देते हैं कि गोली बनाते हैं? बटी। अच्छा, बटी इसी की बनी हुई है। ये देख सकते हैं बटियाँ यहाँ अलग अलग सभी बीमारियों की बटी रखी हुई है, जो हाथों से बनाई गई है। थोड़ा सा अलग दिखती है क्योंकि मशीन की नहीं है, इसलिए आप ध्यान रखें, हाथों से बनाई हुई औषधि ज़्यादा पावरफुल होती है। कूट पीस करके खलबत्ते में बनाते हैं, इसलिए ज़्यादा पावरफुल रहती है। तो इसमें परहेज क्या क्या रहता है? परहेज खाली खट्टा का, तेल मिर्ची खाना ही नहीं जब तक दवा चलेगी। अच्छा, तेल मिर्ची खटाई अपना, हाँ, मीठा नहीं खाना। हाँ, तो जैसा कि आपने देखा, खटाई, तेल और मीठा इसमें वर्जित होता है, क्योंकि मिठास की वजह से ये गांठें बनने लगती है। और इस गांठों को दमन करने के लिए, अगर आपके अन्यत्र कहीं गांठें हैं, जो नॉर्मली गांठें होती, किसी के चेहरे में हो जाता है, गले में हो जाता है, हाथों में, पाँव में, कहीं पेट में, तो अगर नॉर्मल गांठ है कैंसर वगैरह को छोड़ करके, तो उन गांठों के लिए एक नांगफनी होती है, जो रेगिस्तान वगैरह के एरिया में पाई जाती थी, या भारत के किसी भी कोने में पाई जाती है, लेकिन वहाँ उसी का पौधा होता है। तो इसको बीच से फाड़ लीजिए और फाड़ने के बाद इसमें शुद्ध हींग, जो ओरिजिनल हींग होगी, तभी वो काम करेगा, अन्यथा नहीं करेगा। हींग का चूरा बना के उसमें चारों तरफ आप बिखरा दीजिए और बिखरा के गोबर का जो कंडा होता है उसमें उसकी आग जब पूरी जल जाए तो उसको अंदर डाल दीजिए। जैसे हम एक भटे का बैगन का भरता भूंजते हैं, सेम उसी तरह उसको पकने दीजिए। जब वो पूरी तरह से बाहर काला नहीं होगा
पक जाएगा सिर्फ, तो उसको निकाल के थोड़ा थोड़ा आप हाथ में टेस्ट कर लीजिए, सहन शक्ति के अनुसार हो तभी उसको नाजुक अंगों पे रख करके और उसको पट्टी बांध लीजिए। ध्यान रखिएगा कि उसकी सेकाई से कुछ दिनों में गांठें हमेशा के लिए चली जाती है ना। और उसके साथ अगर वैदिकता के दवाइयाँ वगैरह ली जाती हैं जैसे बताया माता जी ने, तो उस हिसाब से और जल्दी आराम होता है और कहीं और गांठें नहीं होती है। इसलिए आयुर्वेद आपको लेना ही चाहिए, लेकिन एक नॉर्मली आपको बता दिए। तो माता जी आगे हम और जानना चाहेंगे कि जैसे रीढ़ की हड्डी में गैप हो जाता है, इन्हें टूटा नहीं है, गैप हो जाता है, थोड़ी हड्डी इधर उधर खिसक जाती है, तो उसमें आप क्या देते हैं, क्या क्या दवाइयाँ? तेल भी देते हैं बना के अपने हाथ से। हाँ। अब क्या कहते हैं, खाने में भी दवा रहती है, चूरन और बटी। चूरन, हाँ, बट्टी बना के देते हैं, उसको पूरा वो जोड़ देगा और तेल देते हैं तो मालिश से पूरा हड्डी को जोड़ देते। ये कितने दिन में रिजल्ट होता है? कम से कम 3 महीने। 3 महीने में रिजल्ट मिल पाता है ना। गैप है क्योंकि धीरे धीरे बैठता है। धीरे धीरे बैठता है वो, तो आपको कम से कम 15-20 दिन में ही पता चलने लगेगा, लेकिन 3 महीने रेगुलर खाना ही पड़ेगा, है ना। हो सकता है महीना बढ़ भी सकता है। हाँ। तो जैसे उसमें आप चूर्ण में क्या क्या डालते हैं? चूरन में है बिलारी कंद, रोड़ी कंद, धनराज और पुरैया छाल और एक होता है छोटा बिलाई कंद। बिलारी कंद, है ना। बिलारी कंद ध्यान दीजिएगा, बिलारी कंद वही है, धोखे में ना रहे। बहुत लोग कमेंट करके पूछते हैं अमरकंद को ही बिलारी कंद कहते हैं ना, ये ध्यान दीजिएगा। तो अमरकंद ही है, महाराष्ट्र में मराठी भाषा में अमरकंद का विशेष करके नाम जाना जाता है। ये हमारे ग्रामीण की भाषा है, तो किसी प्रकार की टिप्पणी ना हो। और जैसे मान लीजिए उसमें बटी भी इसी की बनाते हैं कि अलग अलग रहती है? बटी उसी की बनाते हैं, सबको मिला के इकट्ठा एक साथ करके देते हैं। अच्छा, इसको सेवन पानी के साथ रहता है? पानी के साथ। तो इसमें परहेज क्या क्या रहता है? इसमें तेल मिर्ची विशेष परहेज रहेगा। तो जैसा कि आप देख रहे हैं तेल मिर्ची का भी परहेज होता है। बहुत लोगों के विचार थे कि हड्डी में गैप हो जाती है, तो उसके लिए क्या है? मतलब खा सकते हैं, जैसे ज़्यादा खाते हैं हाँ। तो उसको थोड़ा सा कम खाएं। कम करें। अगर परहेज कर ले तो और अच्छा है। और अच्छा है। हाँ। तो जैसे कि और आगे हम चलते हैं, जैसे स्किन में दाग हो जाते हैं, काले काले दाग, खुजली वाले या चट्ठा, या उसमें ब्लड निकलने लगता है, खुजलाता बहुत है या खुजलाता नहीं पर दाग बना रहता है, कभी कभी गर्दन में, चेहरे में जाता है, तो उसमें ऐसा क्या मलहम वगैरह क्या दवा बनाते हैं? उसको हम मलहम बनाते हैं लगाने के। मलहम बनाते हैं, तो मलहम में क्या क्या डालते हैं? मलहम में लक्ष्मण कंद, असम कंद और एक रोड़ी कंद, तीनों को मलहम बनाते हैं पीस। उसमें घी ऐसा है अपना नारियल तेल। नारियल तेल। तो जैसा कि आपने देखा, तेल से भी अच्छे अगर हो जाए गौमूत्र से मलहम बनाना बहुत अच्छा। जैसे गौमूत्र से भी वो बना करके लगा सकते, लेकिन आजकल तो लोग गाय ही नहीं पालते, सबसे बड़ी समस्या ये है। तो गाय अवश्य पाले, गाय आपके जीवन का एक महत्व है, और गाय के बिना तो आपका जीवन ही अधूरा है, क्योंकि पहली खुराक गाय की होती है, लास्ट खुराक स्वान यानी कुत्ते की होती है। तो लोग कुत्ते को तो रख रहे हैं, लेकिन गौ माता को रखने से लोग दूर कतरा रहे हैं, भाग रहे हैं। तो गाय के भी आप लोग रखिए, वो बहुत बड़ी बीमारी की। और गाय की एक विशेषता बताते हैं आपको, जितना भी काम ना बनता हो, कोई भी काम आपको दुखी हो, तो आप उसके हाथ, पूरे शरीर में हाथ फैला दीजिए, सहला दीजिए, ऑटोमेटिक उसका जो भी आपकी मनोकामना है वो पूर्ण होती है। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये धार्मिक मर्म के तहत है, और धार्मिक मर्म के तहत ये पूर्ण होता है। ऐसे आप अनेकों परिवार से आप जानकारी ले सकते हो, और वैद्य तो इसका महारत हासिल होता ही है। तो आगे और चलते हैं, जैसे मान लीजिए कि अपना गांठें हो गई और अपना स्किन वाला हो गया, कहीं कहीं और भी चीज़ें रहती है, जैसे पेट में अल्सर हो जाती है, तो अल्सर में आप क्या देते हैं? अल्सर में बिलारी कंद और कुरैया छाल। अल्सर में इसमें कितने दिन में रिजल्ट आता है? ये आपका फ़ायदा तो आपको 15 दिन के अंदर पता चलने लगे। 15 दिन के हाँ, लेकिन इसको देना है, खिलाना है 1.5 महीना लगातार 1.5 से 3 महीना जाना ही पड़ेगा ना। तो जैसा कि आपने देखा कंद है, उसमें भी परहेज, मिर्च मसाला, बैगन वगैरह सब ये तो रहे, क्योंकि घाव वाला एरिया है। हाँ। तो और आगे चलते हैं, आपको छोटी छोटी चीज़ों के बारे में। मूंग की दाल खा सकते हैं, राहर दाल खा सकते हैं। अच्छा। उड़दा दाल बिल्कुल नहीं। उड़दा दाल बिल्कुल भी नहीं। आपको बता दें कि जैसे मान लीजिए कि और आगे चलते हैं माता जी, जैसे पेट में तो होते ही हैं छाले, मुख पे छाले आजकल प्रायः मौसमी के कारण हो रहा है, तो उसके लिए आप क्या बनाते हैं? खाली बिलारी कंद। खाली, तो उसको क्या खाना है? कंद खाना है कि चूरन? चूरन बटी बनी हुई है उनकी। अच्छा। बटी ही देती है ज़्यादा। अच्छा।
तो बिदारी कंद का ही रहता है। तो आपको एक विशेषता और बता दें कि जैसे मान लीजिए आप डाल दीजिए काला नमक अजवाइन। अच्छा काला नमक अजवाइन और डाल देते तो और अच्छा हो हाँ। जाता है। अबटी भी बना के चूरन भी बना के दे सकते हैं। तो जैसे कि आपको बता दें मुख में जो छाले होते हैं इसके लिए विशेष रूप से एक आपको औषधि बताते हैं। चमेली का होता है, घरों में आजकल प्रायः मिल ही जाता है, लोग लगाते हैं। तो चमेली के पत्ते एक मुट्ठी लेकर के अगर आप उसको मुख पर चबाते हैं, लार्वा बाहर कर दें तो उससे मुख के छाले सदैव के लिए गायब हो जाते हैं। आयुर्वेदिक है, अगर धोखे से पेट के अंदर चला भी जाता है तो नुकसान नहीं होता, किसी भी प्रकार का नुकसान, उसमें किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होती है। और दूसरी बात, आधे घंटे तक आप बोल नहीं पाएंगे, इसलिए कल ये वैद्य को दोष ना दें। आधे घंटे तक आप बोलेंगे कुछ, शब्द निकलेंगे कुछ, क्योंकि वो मुँह जीभ को मोटी कर देती है। और पूरा कुछ ही समय में 3 खुराक में समझ लीजिए कि आपका ख़त्म हो जाता है, छाले कुछ भी नहीं रहेंगे। और पेट आप साफ़ रखिए, जब तक आप पेट साफ़ नहीं रखोगे कुछ नहीं होगा। तो उसके लिए एक विशेषता बताते हैं। 250 ग्राम ले लीजिए मेथी, 150 ग्राम ले लीजिए अजवाइन और 50 ग्राम ले लीजिए काली मिर्च और 10 से 20 ग्राम ले लीजिए काली जीरी। इनको तवा में भूंज लीजिए। तवा में भूंजने के बाद जब ये अलग अलग उसको महीन कूट करके सिद्ध कर लीजिए और फिर उसको तीनों को अलग अलग कूट कर हो गया तो उनको मिला लीजिए। हाँ, ये ध्यान दीजिएगा काली जीरी को सेका नहीं जाता, काली जीरी को अलग रखिएगा और उसको कूट करके उसमें मिला लीजिए। आप अगर कुछ ही दिन में आप खाते हैं तो आपको दर्द, पेट की गैस, एसिडिटी, ये सारी चीज़ें आपकी नष्ट हो जाती है। और वैसे भी हम आयुर्वेद में आपको कुछ घरेलू नुस्खे बताते ही रहते हैं और बाकी तो आयुर्वेद की दवाइयाँ तो रहती हैं पेट साफ के लिए, पेट में दर्द ना हो, वनस्पतियों से बनी निर्मित होती है। तो इसी तरीके से और भी हम आपको जानकारी देना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए माता जी, सर में आजकल बाल झड़ने का बरसात में अक्सर मौसम होता है और बाल झड़ते हैं, और इसमें आप क्या बनाते हैं? इसमें जटामासी या भृंगराज, जटामासी या भृंगराज बच का, हाँ, तीनों चीज़ों का मिश्रण आप का तेल बनाते, तिल्ली के तेल। अच्छा, तिल्ली के तेल में इन्हें इसको बनाने की प्रक्रिया थोड़ी अलग है। इसको सड़ाना पड़ता है तवा को, 7-8 दिन सड़ा दो, उसके बाद में इसको तेल में सड़ा के फिर उसके बाद में छना के लगाया जाता है। जैसे कि दवा पहले उसको भिगा करके रख करके उसको पूरी तरह से, क्योंकि अर्क निकालना उसका कठिन होता है, तो उसको पहले एक तरह से सड़ने डाल दिया जाता है और फिर उसके बाद माता जी कह रहे 7-8 दिन, कुछ लोग इसको 15-20 दिन भी रखते हैं। जितना अच्छा वो बनाना है उतना तेज़ आप इसको बना सकते हैं। तो वनस्पतियों में बहुत सारी औषधियाँ लगती हैं और इसी तरीके से हम माता जी से अगले बार फिर से भेंट करेंगे। और समय का भी और मौसम भी थोड़ा परिवर्तन है, तो इसलिए अब आज यहीं पर विराम देते हैं। और आपके कमेंट और जो भी आपके सवाल जवाब होते हैं उसका जवाब आपको मिलता ही है। और औषधि मंगाने के लिए तो आप इनके नर्मदा मंदिर के जस्ट सामने हैं और इनको आप देख सकते हैं, बगल में ही है, गेट है, तो आप औषधि भी ले सकते हैं, मंगाने के लिए मंगा भी सकते हैं। ठीक है, नमस्कार।